নমস্কাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও টাইম। হাফলঙত বিশিষ্ট পৰিৱেশবিদ, আধুনিক শিক্ষা সংস্কাৰক তথা লাডাখৰ ষষ্ঠ অনুসূচী আন্দোলনৰ অন্যতম নেতা আৰু আমিৰ খান অভিনীত বোলছবি 3 ইডিয়টছ খ্যাত সনম ৱাংচুক ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত ডিমা হাছাও জিলাৰ ৰাজনৈতিক তথা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা চোৱা চিতাৰ উপৰি গৱেষণাৰ লক্ষ্যৰে আজি হাফলঙত উপস্থিত হয় ৱাংচুক। এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু চেণ্টাৰ ফৰ কাৰ্বি ষ্টাডিজৰ যুটীয়া উদ্যোগত ডিফুত এক ছেমিনাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিষয় হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ৭৫ বছৰ উদযাপন, য'ত ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ, সামগ্ৰিক উন্নয়ন, পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা। এই ছেমিনাৰত তেওঁ ভাগ ল'ব। ইয়াৰ আগতে ডিমা হাছাও ভ্ৰমণৰ বাবে হাফলঙলৈ অহা। উল্লেখ্য, লাডাখত ষষ্ঠ অনুসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সনম ৱাংচুকে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে উপৰোক্ত বিষয়ত আলোচনা মিলিত হ'ব সনম ৱাংচুক। অহা ৩ ডিচেম্বৰৰ পৰা এই আলোচনা আৰম্ভ হ'ব। অৱশ্যে চৰকাৰৰ লগত বৈঠকৰ আগতে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বাস্তৱ দিশসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ বাবেই হাফলং ভ্ৰমণ। হাফলং আৱৰ্ত ভৱনত সংবাদ মাধ্যমৰ লগত হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত এইদৰে নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে সনম ৱাংচুকে। हम आए एक सेमिनार के लिए जो कि असम यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर कार्बी स्टडीज़ और कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल मिल के प्रायोजित कर रहे हैं। तो उसमें जो भारतीय संविधान में 6वां शेड्यूल है, उसके 75 साल को मनाया जा रहा है। और मैं हमेशा से इस 6वें शेड्यूल का एक बहुत प्रशंसक रहा हूँ, क्योंकि इसी के कारण जो हमारी जनजातीय संस्कृतियाँ, सभ्यताएं हैं और जो पर्यावरण उनके इलाके का है, वो सब बचा रहा है। और मैं आज कार्बी आंगलोंग के साथ डिमा हासाओ को भी समझने के लिए, क्योंकि बहुत सुन रखा था यहाँ के पर्यावरण और यहाँ की संस्कृति और कैसे ये 6वां शेड्यूल इन्हें संरक्षण दे रहा है, ये समझने के लिए एक विद्यार्थी की तरह आया हूँ। और बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ के नेतागण से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो विद्य हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं लद्दाख से आकर, क्योंकि जो हम वहाँ की जनजातीय सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें 6वां शेड्यूल सबसे ऊपर आता है। तो हम वैसे भी पूर्वोत्तर से सीखते रहे हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ अभी तो हम जो संघर्ष कर रहे थे वो ताकि केंद्र सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच में ये जो वार्तालाप का सिलसिला था वो दोबारा बहाल हो, उसके लिए हम कर रहे थे। वरना 3 दिसंबर से ये वार्ता चलने वाली है नई दिल्ली में। इसका हमें आश्वासन और वचन भी दिया गया है, तो इसकी उम्मीद करते हैं। बल्कि हम तो स्टेटहुड यानी कि लोकतंत्र की बहाली, उसकी भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि लद्दाख में अभी कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है। जो कि पहले हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में हम अपने MLAs भेजा करते थे, तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो एक तरह से लोकतंत्र से वंचित है। और ऐसा एक सीमावर्ती क्षेत्र का एक बहुत ही नाजुक जलवायु का रहना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो पर्यावरण के दृष्टि से मेरा ये मानना है कि जो स्थानीय लोग हैं, खासकर नाजुक इलाकों में स्थानीय जनजाति, जिन्होंने इस पर्यावरण को संभाले रखा सदियों से, उनको इसमें मिलाए बिना आप अफसरशाही से या फिर कंपनीज के हवाले कर दें, तो ये फिर न देश के हित में होगा, न स्थानीय जनजातियों के हित में होगा, न पर्यावरण के। 370 उठने के बाद एक तो जो सबसे अच्छी बात हुई, जिसका लद्दाख को 70 सालों से इंतज़ार था, वो तो पहली बात तो यूटी का मिलना हुआ, जिसके लिए सभी लद्दाखी स्वागत करते हैं। मगर वो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है, वो बिना संरक्षण, बिना लोकतंत्र के आया। इसका हमें
दुख है। वरना 370 से लद्दाख को ज़्यादा लेना देना नहीं है। लद्दाख के लिए सिर्फ जो यूटी की घोषणा थी वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि 370 था जम्मू कश्मीर में, तो उसके हटने से ये संभव हुआ। इसकी वजह से लोग खुश हैं। मगर अब क्योंकि यहाँ ना संरक्षण है ना लोकतंत्र है, तो उससे हम नाराज तो नहीं कहेंगे, हम अपने व्यथा, अपनी हालत सरकार तक पहुंचाकर ये जो बातचीत है उसको जारी रख के एक अच्छे नतीजे पर पहुंचे, ये कोशिश में जी। मैं यही कहूँगा दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, सारे जनजातीय इलाकों में कि आप समझिएगा जिस तरह से भारत सरकार के जो संविधान है उसने आपको ये जो संरक्षण दिया है उसकी मूल्य समझिएगा, कभी भूल ना जाइएगा। क्योंकि जिनके पास नहीं है, जिनको खतरा है कि ये सब बिगड़ जाए, उनसे समझना चाहिए, क्योंकि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो आपके पास है तो ऐसे में इसका सदुपयोग करते हुए आप अपने संस्कृति को, अपने पर्यावरण को संरक्षित संजोए रखने के लिए अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। कि जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, अनेकता में एकता, उसे सिर्फ टॉलरेट नहीं बल्कि बढ़ावा देती है। ये दुनिया में बहुत कम देशों में है। लोग तो या तो इसे सहते हैं डाइवर्सिटी को या कुचल देते हैं, और भारत के संविधान में पूर्वजों ने ये खुद से डाला है। ये कई कम ही देशों में देखा जाता है, तो इसका मूल्य समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उनमें नहीं जाता हूँ। बॉलीवुड के मसाला मूवीज़ हैं, कुछ सच कुछ मसाले हैं, कुछ और उसके ऊपर बहुत 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 सारा मसाला। धन्यवाद।